आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सफला एकादशी पर होने वाला एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। इस साल 2025 में 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत है। यदि कोई भी व्यक्ति इस एकादशी तिथि पर केवल इन दो वस्तुओं का प्रयोग कर लेता है तो शीघ्र ही वह धनवान हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। उसके जीवन में आई हुई सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। कभी भी उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी भी किसी प्रकार की कर्जा लेने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस एकादशी पर महासंयोग बना हुआ है। यदि आप इस समय पर इस छोटे से प्रयोग को कर लेते हैं, इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं, तो शीघ्र ही आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपने चाहे अपने जीवन में कितने भी तंत्र मंत्र किए हैं, कितने भी ओने टोटके किए हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। भगत सियानों के दिन रात चक्कर लगा लगा करके आप थक चुके हैं, घर बैठ चुके हैं, कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा। अनेकों प्रकार के आपने तीर्थों पर जाकर के मन्नतें मांगी हुई हैं। अनेकों मंदिरों में जा जाकर के आपने पूजा पाठ किया हुआ है, घर पर भी आपने अनुष्ठान कराए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। तो आपने एकादशी तिथि पर इस प्रयोग को करना है। शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे। तो इस प्रयोग को कैसे करने हैं, कौन सी जो दो वह वस्तुएं जिनको आपने इस्तेमाल करना है, उनका प्रयोग आपको करना है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, 15 दिसंबर 2025 को सफला एकादशी तिथि है। तो आपने इसी दिन इस प्रयोग को करना है। सुबह के समय पर करना है, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। क्या करना है? सुबह उठें, नहाए धोए, फ्रेश हो जाएं, धुले हुए वस्त्र धारण करें और उसके बाद केवल 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य दें। अब इसके बाद जो भी आपका नित्य कर्म है, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, उससे आप फ्री हो जाएं। फ्री होने के बाद आपको क्या करना है? केवल आपको 50 ग्राम मक्खन लेना है और उसके साथ में 125 ग्राम आपको मिश्री लेनी है। कोई खास ज्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रयोग है, कठिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कर ना पाए। अब जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, केवल इन दो वस्तुओं को आपने लेना है। अब लेकर के आपने केवल 5 तुलसी दल उसके साथ लेने हैं और किसी भी आप मंदिर तीर्थ में आप चले जाएं। यदि आप अपने घर में नियमित रूप से विधि विधान से लड्डू गोपाल का पूजन करते हैं, लड्डू गोपाल की मूर्ति आपके घर में है, तो आप अपने घर पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्या करना है? जो भी आपने मिश्री ली हुई है, मक्खन लिया हुआ है और उसके साथ साथ जो तुलसी दल आपने लिए हुए हैं, उनको किसी भी बर्तन में आप रख करके और ऊपर उनके तुलसी दल रख लें। रखने के बाद आप लड्डू गोपाल का अपने घर पर ही भोग लगाएं। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते हैं, उसकी मान्यता आपके घर में नहीं है, तो आप किसी भी मंदिर में आप चले जाएं। वहां कृष्ण जी की मूर्ति पर श्री हरि विष्णु की मूर्ति के समक्ष इसका आप भोग लगाएं और हाथ जोड़ करके आप अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आप उसको प्रार्थना करें, उनके सामने गुणगान बखान करें। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जो भी आपने भोग लगाया हुआ है, उस प्रसाद को आप ले लें और उस प्रसाद को आप लेकर के कहीं भी अपने घर में या घर से बाहर किसी भी छोटी कन्या के लिए उस प्रसाद का भोग आप उनको दें। अर्थात जो भी आपने भोग लगाए हुए माखन मिश्री का, उस प्रसाद को आपने छोटी कन्या के लिए देना है। लेकिन ध्यान रखें, कन्या की उम्र केवल 4 साल से लेकर के 6-7 साल तक की होनी चाहिए, इससे अधिक बड़ी ना हो। आप केवल इस छोटे से भोग को, आप प्रसाद को कन्या के लिए खिला दीजिए,
फिर आप देखिए शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, बड़े से बड़े कर्जे से आप मुक्त हो जाएंगे। आपके जो भी कार्य सालों से अटके हुए पड़े हैं वह पूर्ण हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई भी हानि नहीं होगी। और यदि आप प्रतिदिन प्रत्येक एकादशी तिथि पर इस नियम को करते चले जाते हैं, इस छोटे से उपाय को करते चले जाते हैं, आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। कोई भी शत्रु दुश्मन आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। किसी प्रकार के कर्जे से आप तंग नहीं होंगे। किसी प्रकार की रोग बीमारी कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा। आपके घर में कभी भी उच्चाटन तनाव नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।